नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं में महाभारत के अंतर्गत संकलित पाठ क्रमांक 10वां जो है पांडवों की रक्षा, यह देखेंगे। परंतु इस पाठ की ओर बढ़ने से पहले हमने पिछली तासिका में क्या देखा था यह जानना भी जरूरी है। तो पिछली तासिका में पाठ क्रमांक 9 हमने देखा था जिसका नाम था लाख का घर, और इसमें हमने यह देखा था कि जो दुर्योधन है वह हमेशा पांडवों के विरुद्ध में कूटनीति करते रहता है और यही करते समय वह अपने पिता को भी पांडवों के विरुद्ध कर देता है। पांडवों को नष्ट करने के लिए या पांडवों का नाश करने के लिए दुर्योधन एक योजना बनाता है और उस योजना के अंतर्गत वह अपने पिता को इसलिए मनाता है कि उसके पिता जो है धृतराष्ट्र, वह क्या करे, पांडवों को वारणावत के लिए बुलाए। और जब वह वारणावत पहुंचेंगे तो दुर्योधन जो है वह अपने मंत्री जो है पुरोचन, उनकी सलाह से क्या करते हैं, यह योजना बनाते हैं कि उनके लिए वहां रहने के लिए सुंदर भवन बनवाया जाए। जो भवन होता है वह भवन जल्द से जल्द या शीघ्र से आग पकड़ने वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि सन अर्थात रुई, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि, इन सारी चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर उनसे सुंदर भवन बनवाया जाता है, वह केवल पांडवों को रहने के लिए। और दुर्योधन यह योजना बना देता है कि जब पांडव निशंक हो जाएंगे, उनके मन में किसी भी प्रकार की और किसी के भी प्रति कोई आशंका नहीं रहेगी, वो पूर्णता से निशंक हो जाएंगे, तो उस वक्त रात में ही क्या किया जाएगा, इस भवन को जला दिया जाएगा, जिसकी आग की लपटों में पांडव जलकर भस्म हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया कि कुछ दिन पांडव वहाँ रहे हैं और कुछ दिनों के पश्चात यह घटना घटित हुई है, तो कौरवों को कोई दोष न देगा। यह दुर्योधन ने योजना बनाई थी। यह हमने पिछले हमारे पाठ में पाठ क्रमांक 9 जो था हमारा लाख का घर, इसमें हमने देखा था। तो बच्चों, आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि महाभारत में आगे हम क्या देखेंगे। तो महाभारत में आगे हम यह देखेंगे कि पांडवों की रक्षा किस प्रकार से की गई। जैसे कि दुर्योधन ने यह कूटनीति की थी और गलत विचारों से उसने यह भवन बनवाया था। यह भवन बनाते समय उसने मिट्टी में शीघ्रता से आग पकड़ने वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया था और उसकी योजना के अनुसार महल को जब आग लगवा दी जाएगी तो उसका दोष पूर्णतः कौरवों पर नहीं आएगा, इसका भी ध्यान दुर्योधन ने रखा था। तो इन सारी कूटनीति से पांडव कैसे बच निकलते हैं, उनकी रक्षा किस प्रकार से होती है या कौन करता है, यह हम आज की इस पाठ में देखेंगे, जिसका नाम है पांडवों की रक्षा। अब देखिए, जो पांडव होते हैं वह 5 होते हैं, जैसे कि युधिष्ठिर हैं, भीम हैं, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है। तो यह 5 पांडव, उनकी जो माता होती है ना कुंती, उसके साथ जब वारणावत के लिए आ जाते हैं, कहाँ आते हैं, वारणावत के लिए आ जाते हैं, तब विदुर जो होता है ना, जो धृतराष्ट्र का मंत्री होता है, तो यह विदुर क्या करता है, युधिष्ठिर से गूढ़ भाषा में चर्चा करता है। अब यह विदुर जो है वह युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन के षड्यंत्र की जानकारी दे दी उसने। किसको दे दी, युधिष्ठिर को दे दी। अब देखिए, धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन यह दोनों मिले हुए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्र के प्रति यानी कि दुर्योधन के प्रति बहुत सारा असीम प्रेम था। तो वह अपने पुत्र मोह के कारण उसके हर कूटनीति में वह उसका साथ देते हैं और उसी अनुसार वह वारणावत क्या करते हैं, पांडवों को भेजने की योजना बनाते हैं। परंतु ऐसा हो जाता है कि दुर्योधन के आदमियों के द्वारा वारणावत के सौंदर्य के बारे में, वहाँ के मेले के बारे में काफ़ी जानकारी सुनने के बाद युधिष्ठिर स्वयं ही धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगते हैं और अनुमति प्राप्त करके वह वारणावत के लिए निकल पड़ते हैं। तो 5 पांडव तथा माता कुंती के साथ जब वह वारणावत के लिए आ जाते हैं, तो जब वह वारणावत के लिए जा रहे थे तो उस समय क्या होता है कि जो विदुर होता है, उस विदुर ने क्या कि युधिष्ठिर को गुड़ भाषा में दुर्योधन ने यह जो भी षड्यंत्र रचा है उसकी जानकारी दे दी कि जो दुर्योधन है वह क्या करना चाहता है, 5 पांडवों को
नष्ट करना चाहता है या उनका नाश करना चाहता है, और इसीलिए उसने एक योजना बनाई है। यह जो बात है वह क्या हो जाता है कि युधिष्ठिर जो होता है ना, उसे विदुर बता देता है। वारणावत की जो जनता होती है, उस जनता ने बड़ी प्रसन्नता से पांडवों का स्वागत किया। अब वारणावत जब यह कुंती तथा उसके पांचों पुत्र यानी कि पांडव आए हैं, यह बात जनता में फैल जाती है, तो जनता इस बात को लेकर काफी प्रसन्न हो जाते हैं और उनमें काफी उत्साह निर्माण हो जाता है। तो वह क्या करते हैं, जो पांडव आए हैं ना वारणावत में, उनका बहुत बढ़िया स्वागत कर देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनकी आवभगत कर देते हैं। जब तक लाख का भवन नहीं बना, तब तक पांडव पुरोचन की व्यवस्था के अनुसार दूसरे घर में रहने लगे। अब देखिए, दुर्योधन की योजना के अनुसार उसका जो मंत्री है ना पुरोचन, वह क्या करने लगता है कि मिट्टी में शीघ्र आग पकड़ने वाली चीजों को मिलाकर वह सुंदर भवन बनवाने के कार्य में लगा था। परंतु जब तक यह भवन नहीं बनता है, तैयार नहीं होता है, तब तक पांडव तथा कुंती यह जो है, यह सब लोग, यह जो पुरोचन है ना, उसकी व्यवस्था के अनुसार क्या करते हैं, दूसरे घर में रहते, यानी कि इनकी रहने की व्यवस्था थोड़े कालावधि के लिए या थोड़ी वक्त के लिए दूसरे घर में की जाती थी। अब पांडवों ने जब पुरोचन द्वारा बनवाया गया जो भवन है ना, उसमें प्रवेश किया, तो युधिष्ठिर को विदुर की बातें याद आ गई। अब विदुर जो होता है, उसने युधिष्ठिर को पहले ही सचेत किया था कि आपके साथ कुछ गलत होगा वारणावत में, क्योंकि दुर्योधन ने काफी बड़ा षड्यंत्र किया है आपके विरुद्ध में। तो युधिष्ठिर को पहले से ही पता था कि दुर्योधन ने कुछ बड़ा षड्यंत्र किया है उनके खिलाफ, कि वह उनका नाश करना चाहता है, परंतु क्या है वह उसे पता नहीं था। परंतु जब पुरोचन के द्वारा वह सुंदर भवन बनके तैयार हो जाता है, तो पांडव क्या करते हैं कि पांडवों ने जब उस भवन में प्रवेश किया कि जो पुरोचन के द्वारा बनवाया गया था पांडवों के रहने के लिए, उसी समय यह जो युधिष्ठिर है उसको क्या होता है कि जो विदुर है उसने जो बात कही थी उससे वह बात याद आ जाती है, और ध्यान से जब वह गौर से उस भवन को देखता है तो उसे यह पता चलता है या इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इस भवन में जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों का प्रयोग हुआ है। किस बारे में जानकारी मिलती है युधिष्ठिर को, जब वह उस भवन को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें यह बात पता चलती है कि इस भवन को तो बनाया गया है, परंतु इस भवन में कौन सी चीजों को डाला गया है कि शीघ्र ही आग पकड़ने वाली जो चीजें हैं ना, उन चीजों का प्रयोग इस भवन का निर्माण करते समय किया गया है। यह बात युधिष्ठिर भलीभांति जान चुके थे। अब युधिष्ठिर जो होता है वह भीम से कहता है कि यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है और मौका पाकर हमें यहां से निकल भागना होगा। अभी हमें जल्दी से कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। अब देखिए, युधिष्ठिर तो धर्म के अनुसार चलते हैं, वह काफी चतुर है, कुशल राजनीतिज्ञ है, तो वह इस बात को भली भांति जानते हैं कि वह जिस भवन में पुरोचन ने उनका रहने का प्रबंध किया है या पांडवों को रहने के लिए पुरोचन ने जो सुंदर भवन बनवाया है, उसमें जल्दी आग पकड़ने वाली चीजों का प्रयोग किया गया था। जैसे कि हमने देखा है कि घी है, रुई है, लाख है, चर्बी है। तो यह बात युधिष्ठिर जान चुका था, तो वह यह बात किससे कहता है, भीम से कहता है, और भीम से यह कहता है कि यद्यपि साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है। वह भीम से क्या कहते हैं कि हमें इस बारे में जानकारी तो प्राप्त हो गई कि हम जिस स्थान पर खड़े हैं वह स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, यह खतरनाक है हमारे लिए। तो इस बात को लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम परेशान हो गए तो हमें यह बात पता चली है, यह पुरोचन को पता चलेगा और उसके द्वारा वह दुर्योधन तक पहुंच जाएगी। और पुरोचन को इस बात का जरा सा भी पता नहीं लगना चाहिए कि उसने जो भी षड्यंत्र किया है वह युधिष्ठिर तथा उसके भाई अर्थात पांडवों को पता चल चुका है।
तो युधिष्ठिर आगे चलकर भीम से कहते हैं कि मौका पाकर हम क्या करेंगे, यहाँ से भाग निकलेंगे, परंतु जल्दबाजी में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे क्या हो जाए कि शत्रु के मन में संदेह निर्माण हो जाए या पैदा हो जाए, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाएंगे तो शत्रु सचेत होगा और उसे यह पता चलेगा कि उसने जो भी षड्यंत्र किया है उसके बारे में हमें पता चला है, तो आगे चलकर यह बात हमारे लिए ही काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खामोशी के साथ, धीरता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे युधिष्ठिर क्या करता है, भीम को समझाता है या कहता है। अब युधिष्ठिर की सलाह को कुंती सहित सभी भाइयों ने मान लिया। युधिष्ठिर सबसे बड़ा था ना पांडवों में, तो उसने जो भी बातें कही वह उन सारी बातों को कुंती तथा उसके जो सभी भाई थे ना, अन्य 4 भाई, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यह सभी लोग क्या करते हैं, युधिष्ठिर की बात मान लेते हैं। और इसी बीच विदुर का भेजा हुआ एक व्यक्ति वहां आ जाता है और उसने पांडवों को अकेले में पाकर अपना परिचय देते हुए कहा कि आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते हुए विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो भी कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ। अब देखिए, जो विदुर होता है उसे भी पांडव तथा कुंती इन सबकी चिंता होती है और उसी चिंता में वह क्या करता है कि जब यह सारी बातें घटित होती हैं तो उसी वक्त वह क्या करता है, अपनी तरफ से एक व्यक्ति वहां भेज देता है कि जो पांडवों की सुरक्षा करे या उनकी मदद करे। तो इसी बीच क्या हो जाता है कि जब यह चारों भाई तथा कुंती युधिष्ठिर की बात मान लेते हैं तो उसी दौरान या उसी बीच में क्या हो जाता है कि विदुर का भेजा हुआ एक व्यक्ति वहां आ जाता है और वह पांडवों को अकेले पाकर, यानी कि पांडवों के आसपास दुर्योधन की कोई व्यक्ति नहीं है, यह देखकर वह क्या करता है, पांडवों का अपना परिचय देता है और कहता है कि आप लोगों की भलाई के लिए मुझे क्या किया गया, हस्तिनापुर से भेजा गया है। और हस्तिनापुर से रवाना होते समय जो विदुर है उन्होंने युधिष्ठिर के लिए या युधिष्ठिर से जो सांकेतिक भाषा में कुछ कहा था वह भी बात मैं क्या करता हूँ, बखूबी जानता हूँ, ऐसे वह व्यक्ति कहती है। और आगे चलकर वह व्यक्ति युधिष्ठिर से यह भी कहती है कि यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है कि मैं आया तो हूँ हस्तिनापुर से, परंतु मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं दुर्योधन की तरफ से नहीं हूँ। और यही बात है कि विदुर ने आपसे जो भी कुछ कहा वह सारी बातें मुझे पता है। इसी बात से यहाँ आपको पता होना चाहिए या मालूम होना चाहिए कि मैं आपका क्या हूँ, सच्चा मित्र हूँ और यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। तो आप मुझ पर क्या कर सकते हो, भरोसा रख सकते हो और मैं आप लोगों की क्या करूँगा, रक्षा का प्रबंध करने के लिए यहाँ आया हूँ। यानी कि आपकी रक्षा का जो उत्तरदायित्व है वह सारा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है, ऐसा वह व्यक्ति कहती है। किसे कहती है बच्चों, युधिष्ठिर से कहती है। इसके बाद उस कारीगर ने महल के अंदर जाकर एक ऐसी सुरंग बनाई जिससे पांडव नीचे ही नीचे 4 दीवारी और खाई को लांघकर सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। अब यह जो व्यक्ति आई थे इसके पास दिमाग कितना था, देखो इसने क्या किया कि घर के अंदर ही एक सुरंग बनाई कि जिस सुरंग के होते हुए पांडव नीचे से, यानी कि जमीन के नीचे से ही क्या करेंगे, 4 दीवारी तथा खाई को लांघकर सुरक्षित बाहर की ओर निकल सकते हैं। अब पुरोचन ने लाक्षागृह के द्वार पर ही अपना आवास बना लिया था, यानी कि यह जो लाख का घर बनाया गया था ना पांडवों को रहने के लिए, जो सुंदर भवन बनाया गया था जिसका नाम लाख का घर था, तो यह जो लाक्षागृह है, इस लाक्षागृह का जो मुख्य प्रवेश द्वार है या जहाँ से हम अंदर जाते हैं उसी द्वार पर क्या किया, पुरोचन ने अपना आवास बनाया था, यानी कि उसका छोटा सा घर उसने वहां पर बना लिया था। फिर भी उसे इस बारे में पता नहीं चला कि उस घर के अंदर या उस भवन के अंदर सुरंग की जा रही है। तो देखिए उसे, यानी कि पुरोचन को सुरंग के विषय में कुछ भी मालूम नहीं हुआ, उसे कुछ पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी इस भवन के अंदर हो रहा है। अब यह जो पुरोचन है अभी योजना बना रहा था कि उसे समझकर माता कुंती ने रात्रि भोजन का आयोजन किया जिसमें नगर के सभी लोगों को भोजन कराया। अब देखिए माता कुंती जो है उन्हें यह सारी बातें पता थी, अब उन्हें भी वहां से जल्द निकलना था, उन्हें वहां रहकर भी काफी दिन हो चुके थे। तो अब पुरोचन अभी योजना बना रहा था कि उसे
समझकर माता कुंती ने क्या किया कि रात्रि भोजन का आयोजन किया। रात्रि भोजन अर्थात रात के समय में हम जो भोजन करते हैं उसे रात्रि भोजन कहा जाता है। तो ऐसे रात्रि भोजन का क्या किया, माता कुंती ने आयोजन किया। परंतु उसमें माता कुंती ने क्या किया कि सभी गांव के जो लोग हैं, उस नगर के जो सारे लोग हैं ना, उन सारे लोगों को आमंत्रित किया और भोजन कराया। खूब खा पीकर पुरोचन सहित सभी कर्मचारी क्या हो गए, गहरी नींद में सो गए। अब पेट भर खाना हो चुका है, थकान है, खा पीकर जब मस्त चुस्त हो चुके हैं, तो यह पुरोचन है वह और उसके जो सारे कर्मचारी हैं ना, वह क्या हो जाते हैं, गहरी नींद में सो जाते हैं। आधी रात को पांडव सुरंग मार्ग से बाहर निकल गए। भीम ने भवन में जगह जगह आग लगा दी। सारा महल व पुरोचन के रहने का स्थान आग की लपटों से घिर गया। नगरवासी पांडवों के मरने की आशंका से कौरवों की निंदा करते हुए दुख प्रकट करने लगे। पुरोचन भी इसी आग में जल मरा। अब देखिए, जहां योजना दुर्योधन ने बनाई थी कि वह यह चाहता था कि इस महल को आग लगाकर पांडवों को भस्म किया जाए, परंतु यहाँ पांडवों ने ही ऐसी योजना भी की कि उन्होंने रात्रि भोजन का आयोजन किया, जिस भोजन के पश्चात क्या हो गया, पुरोचन तथा उसके सारे कर्मचारी खा पी कर भरपेट सो गए। और जब ऐसा हो गया तो आधी रात को पांडवों ने क्या किया कि सुरंग के मार्ग से वहां बाहर निकल गए। पांडव के क्या कर चुके थे, सुरंग के मार्ग से बाहर निकल चुके थे। और भीम ने क्या की कि सारे महल को जगह जगह पर आग लगा दी। और आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी क्योंकि वह महल ही शीघ्र आग पकड़ने वाली चीजों से बनाया गया था, इसलिए उस सारे महल को तथा पुरोचन के रहने का जो स्थान था ना, इन सारे स्थानों को आग की लपटों ने घेर लिया। अब ऐसा हो गया कि वह आग बुझाए नहीं बुझ रही थी, आग की लपटें अधिक तेज हो रही थी। और इसी बीच में जो नगरवासी थे ना, उन नगरवासियों को आशंका हो गई कि पांडव इस आग में जलकर भस्म हो गए, क्योंकि सुरंग का रास्ता बनाया गया है, यह किसी को पता ही नहीं था और किसी को इस बारे में भी जानकारी नहीं थी कि पांडव सही सलामत सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गए हैं। तो अतः ऐसे हुआ कि नगरवासी जो है, यानी कि उस नगर में रहने वाले जो लोग हैं, वह पांडवों के मरने की आशंका से क्या करने लगे, जो कौरव है उनकी निंदा करने लगे और उनकी निंदा करते हुए वह दुख प्रकट करने लगे। और हुआ ऐसा कि जब यहाँ आग की लपटें लगी, यह सारा स्थान आग के लपटों से घिर गया। उसी में पुरोचन जो था दुर्योधन का मंत्री, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, आग में जलकर वह भी मर जाता है। जब यह सूचना हस्तिनापुर पहुंची तो नगर में हाहाकार मच गया। अब देखिए, यह जो सूचना थी या यह जो समाचार था वह तुरंत हस्तिनापुर पहुंच जाता है। और जब ऐसा होता है कि हस्तिनापुर यह समाचार पहुंच जाता है तो सर्वत्र हाहाकार मच जाता है, सभी लोग शोक मनाने लगते हैं। कौरवों ने भी शोक किया, कौरवों को भी दुख हुआ, ऐसे उन्होंने प्रदर्शित किया। और कुंती और पांडवों को गंगा किनारे जलांजलि दी। अब देखिए, यहाँ कुंती और पांडव थे ही नहीं, परंतु काफी सारे लोगों की मृत्यु इस आग की लपटों में हुई थी। तो उन्होंने ऐसे मान लिया कि इनमें से ही कोई कुंती होगी, कोई पांडव होंगे 5। तो कौरवों ने क्या किया, उन्होंने भी शोक मनाया और कुंती और उन पांडव जो है ना, उनको क्या किया, गंगा का जो किनारा है, गंगा नदी जो है ना, उसका जो किनारा है, उस किनारे जलांजलि दी। अब विदुर को विश्वास था कि पांडव बचकर निकल गए होंगे। सिर्फ विदुर एक अकेला व्यक्ति ऐसा था कि जिसे काफी विश्वास था कि पांडव वहां से बचकर निकल गए होंगे। उन्होंने शोकग्रस्त पितामह भीष्म को अपने प्रबंधों के बारे में बताकर चिंता मुक्त किया। अब पितामह भीष्म जो थे वह भी काफी शोकग्रस्त हुए, उनको भी काफी दुख हो गया कि कुंती तथा पांडव यह क्या हो गए, इस आग की लपटों में जलकर भस्म हो गए। यह सारी जो बातें हैं, इन सारी बातों को लेकर पितामह भीष्म भी क्या हो गए, काफी शोकग्रस्त हो गए, चिंताग्रस्त हो गए। परंतु उसी वक्त यह जो विदुर है वह अपने प्रबंधों के बारे में जाकर क्या करता है, पितामह भीष्म को बताता है और उन्हें उनकी सारी चिंताओं से मुक्त कराता है। अब महल से निकलकर रात्रि जागरण और चिंता के कारण थके भाइयों व माता को भीम ने अपने शरीर पर लाद लिया।
अब देखिए जब महल को आग लगी तो वहां से बचकर निकलना काफी जरूरी था, तो सुरंग के रास्ते ये लोग तो क्या हो चुके थे, बाहर निकल चुके थे। अब बाहर निकलते समय यह पूर्ण रात्रि भर इनका जागरण हो गया, यानी कि पूरी रात भर ये लोग जगे थे और चिंता के कारण काफी थके हुए थे। तो ऐसे समय में जो भाई है तथा जो माता है, इन सबको, क्योंकि सभी लोग उस समय थके हुए थे, तो भीम ने क्या किया कि अपने जो भाई हैं यानी कि युधिष्ठिर है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है तथा उनकी जो माता है कुंती, इनको क्या कर लिया, उसने अपने शरीर पर लाद लिया। कुंती को उसने क्या किया, अपने कंधे पर ले लिया। नकुल और सहदेव भीम की कमर पर बैठ गए और युधिष्ठिर और अर्जुन जो थे ना, उनको हाथ से पकड़कर भीम क्या कर चुका था, अब जंगल को पार करके गंगा के किनारे पहुंच चुका था। अब देखिए गंगा के किनारे जब यह भीम पहुंच गया तो वहां विदुर द्वारा भेजी गई नाव उसे मिल गई। कूट भाषा से यह जानकर कि मल्लाह अपना मित्र है, वह लोग क्या करते हैं, नाव में बैठकर गंगा पार कर लेते हैं। किसी पर विश्वास रखना पांडवों के लिए असंभव था ना, तो वह क्या करते हैं, विदुर द्वारा भेजी गई जो नाव है, उस नाव का जो मल्लाह है यानी कि नाव चलाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे मल्लाह कहा जाता है। तो वह मल्लाह उनका मित्र है। जब यह उन्हें पता चलता है जो कुट भाषा है उससे, तभी वह क्या करते हैं, उस नाव में बैठते हैं और गंगा को पार कर देते हैं। एक रात और दिन चलने के बाद शाम को कुंती बहुत थक गई थी। लगातार वह चल रहे थे, इसके कारण क्या हो चुका था, सभी थक गए थे और कुंती भी जो है उसकी भी उम्र हो चुकी थी, तो वो काफी थक चुकी थी। तो पांडव भी क्या हो चुके थे, काफी बुरी तरह से थके हुए थे, क्योंकि लगातार यह लोग रात्रि जागरण कर रहे थे, दिन भर रात भर यह लोग क्या सफर कर रहे थे। और इसी सफर के कारण यानी कि दिन रात चलने के बाद यह लोग क्या कर चुके थे, इस थकान महसूस कर रहे थे या काफी थके हुए थे। तभी कुंती ने कहा कि जब थकान महसूस हो रही थी, कुंती काफी थकी थी ना बच्चों, तो उसी वक्त वह कहती है अपने पांचों पुत्रों से यानी कि पांडवों से कहती है कि मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, मैं तो क्या हो रही हूँ, प्यास से मरी जा रही हूँ। यानी कि कुंती को काफी प्यास लगी थी। वह कहती है कि अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जाएगा, क्योंकि मैं भूखी हूँ, मैं प्यासी हूँ और प्यास से मैं मरी जा रही हूँ। तो उसी समय धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यही पड़ी रहूंगी। और ऐसा कहकर कुंती वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अब भूखे हैं, प्यासे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो उनकी हालत भी खराब हो गई ना बच्चों, तो इसका असर उनकी तबीयत पर भी हो गया। तो कुंती काफी थकी थी, उससे आगे चला नहीं जा रहा था, तो वह अपने पुत्रों से कहती है कि मैं अभी प्यास से मरी जा रही हूँ, कि हमने खाना नहीं खाया है या पानी तक हमने ग्रहण नहीं किया है। तो वह कहती है कि अब जरा सा भी मुझसे यानी कि बिल्कुल भी मैं अभी आगे चल नहीं सकती हूँ या आगे का सफर तय नहीं कर सकती हूँ। वह धृतराष्ट्र से यह कहती है कि धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो तू भले ही मुझे क्या कर यहाँ से उठा कर लेके जा, परंतु मैं क्या करूंगी, यही पड़ी रहूंगी, अब आगे का सफर तय करना मेरे लिए असंभव है। और इतना कहकर जो कुंती होती है वह जमीन पर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। माता व भाइयों का यह हाल देखकर भीम जंगल में घुस गए और पानी लेकर वह सभी की प्यास बुझाई। सभी लोग परेशान है, यह देखकर भीम जंगल में जाते हैं और वहां से पानी लाते हैं और सबकी प्यास बुझाते हैं। अब पानी पीकर सभी क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं। केवल भीम ही जो था कि जो सोया नहीं था, वह जग रहा था। और इसी प्रकार कष्ट सहते हुए पांडव चलते 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 क्या करते हैं, एक चक्रा नगरी में पहुंच जाते हैं। अब एक चक्रा नगरी में यह पांडव एक ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, एक ब्राह्मण के घर। और पांडवों ने ब्राह्मणों का वेश धारण कर रखा था। पांडवों ने किसका वेश धारण कर रखा था, ब्राह्मणों का। तो वे इसी घर में क्या करने लगे, रहने लगे। अब देखिए एक चक्रा नगरी में पांचों जो भाई हैं वह भिक्षा के लिए निकल जाते थे और भिक्षा में पांचों भाई जितना भोजन लाते थे ना, उस भोजन का कुंती 2 हिस्सों में विभाजन करती थी। अब जैसे ही कुंती उस भोजन का 2 हिस्सों में विभाजन करती थी, तो वह एक हिस्सा क्या करती थी, भीम को दे देती थी, और जो दूसरा हिस्सा है ना उसमें 5 भाग करती थी, जो अपने 5 पुत्रों सहित कुंती स्वयं खाती थी।
परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी यह जो भीम है ना, उसकी भूख नहीं मिटती थी, उसे ज्यादा खाना लगता था ना। तो भीम ने क्या किया कि एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। भीम ने किससे दोस्ती कर ली? एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। अब उसकी मिट्टी खोदने में यह भीम क्या करने लगा? मदद करने लगा। अब कुम्हार ने इस मदद के बदले में, या कुम्हार ने क्या किया कि भीम जो उसकी मदद करता था ना, उसके बदले में उसने उसे एक बड़ी हांडी दे दी। भीम अब उस हांडी को लेकर क्या करने लगा? भिक्षा मांगने लगा। तो उसके विशाल शरीर और बड़ी हांडी के कारण उसे क्या होने लगी? अच्छी भिक्षा मिलने लगी। तो एक दिन भिक्षा मांगने के लिए जब भीम नहीं गया था, तो ब्राह्मण के घर में से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आने लगी। जिस ब्राह्मण के घर में वह रहता था ना, उस ब्राह्मण के घर से। तो माता कुंती जो होती है, वह ब्राह्मण के घर में जाती है और वह देखती है कि ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, वह उनकी बातें भी वह सुनती है। तो उनकी बातें सुनकर माता कुंती व्यथित होती है और ब्राह्मण से बोलती है कि हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे यह बता सकते हैं कि आप लोगों के इस असमय दुख का कारण क्या है? यानी कि कुंती उनके दुख का कारण जानना चाहती है। तभी ब्राह्मण उन्हें बताते हैं कि इस नगरी का राजा बहुत निकम्मा है, तो वह प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है। और इस नगरी के समीप ही एक गुफा में क्या है? बकासुर नाम का राक्षस रहता है। वह जनता पर क्या करता है? बहुत अत्याचार करता है। अतः राजा से निराश जनता जो है, उन्होंने क्या किया कि बकासुर से ही समझौता कर लिया। और बकासुर से समझौता करने के पश्चात जो सारे नगरवासी है ना, वह क्या करते हैं? नगरवासी अर्थात नगर में रहने वाले सारे लोग जो है, वह क्या करते हैं? बारी बारी से एक आदमी, और खाने की जो सारी चीजें होती है ना, वह हर सप्ताह क्या करते हैं? उसे भेज देते हैं। यानी कि वह जो बकासुर नाम का राक्षस है ना, उसके पास भेज देते हैं। देखिए लोगों, या जो सारे लोग हैं ना यहाँ पर, वह क्या भेजते हैं बकासुर के पास कि एक व्यक्ति, एक आदमी तथा ढेर सारा खाना जो है, वह सप्ताह में एक बार वह बकासुर के पास भेज देते हैं। अब राक्षस ने भी यह बात मान ली। तो इसी सप्ताह उस राक्षस के भोजन वो एक आदमी की बारी क्या है? हमारे परिवार की है, ऐसा ब्राह्मण कुंती को बता देता है। तो ब्राह्मण कहता है कि मैंने सोचा कि परिवार सहित ही मैं क्या करूं? राक्षस के पास चला जाऊं। इस कष्ट को दूर करना तो आपके वश की बात नहीं है। तो ब्राह्मण कहता है कुंती से कि अगर आप मेरा दुख कम करना चाहते हैं तो आप यह नहीं कर पाते, क्योंकि उस राक्षस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ब्राह्मण की यह जो सारी बातें हैं, यह सारी बातें सुनकर कुंती ने भीम से सलाह लेकर वह पुनः ब्राह्मण के पास लौट कर आती है और ब्राह्मण से वह कहती है कि विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दें। मेरे कितने बेटे हैं? 5 बेटे हैं। तो मैं क्या करूंगी, आज उनमें से एक बेटा क्या करेगा मेरा कि उस राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। ऐसे कुंती ब्राह्मण से कहती है। परंतु यह सारी बात सुनकर जो ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण चौंक पड़ता है और वह कुंती से कहता है कि आप भी कैसी बात कर रही हो। यानी कि इस बात को लेकर ब्राह्मण राजी नहीं होता कतई ही कि उनके यहाँ आए हुए जो अतिथि है, वह अतिथि उनकी मदद करे, यहाँ अपने में से कोई वह उस राक्षस के पास भेजे। तो हमारे घर में आश्रय ले लिए हुए हैं आप, ऐसा ब्राह्मण कहता है। और ब्राह्मण कहता है कि आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं नहीं भेजूंगा। यह कहकर ब्राह्मण कहता है कि यह कहाँ का न्याय हो गया। तो वह कहता है कि मुझसे यह नहीं हो सकता। अब भीम जो है, उस भीम को भोजन के प्रस्ताव को सुनकर युधिष्ठिर ने कुंती से कहा कि माँ, यह तुम्हारा दुस्साहस है। अब युधिष्ठिर जो होता है, वह अपनी जो माँ है उसे कहता है कि वह ये जो कार्य करना चाहती है वह व्यर्थ है। तो युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों से उसका उत्तर देते हुए कुंती बोलती है कि बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिनों तक क्या किए हैं? आराम से बिताए हैं। तो जब इन पर विपदा आई है, संकट आया है, तो मनुष्य होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? उसके बदले में उनकी मदद करनी चाहिए। तो वह कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ कि भीम यहाँ काफी शक्तिशाली है, उसके बल से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ, तो अतः हमें भीम की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हमें अगर भीम वारणावत से यहाँ तक उठाकर ला सकता है, जिसने हिडिंब जैसे राक्षस का वध किया है,
उस भीम के बारे में मुझे कोई डर नहीं है और कोई चिंता नहीं है। तो भीम को बकासुर के पास भोजन लेकर भेजना यह हमारा कर्तव्य है, ऐसे कुंती कहती है। तभी भीम गाड़ी में भोजन सामग्री लेकर राक्षस की गुफा के पास पहुंच जाता है और वहां बैठकर भोजन करने लगता है। जब राक्षस भूख से व्याकुल होकर बाहर निकलता है तो वह भीम को भोजन करते हुए देखता है और भीम के प्रति उसे काफी क्रोध आता है। भीमसेन और जो राक्षस होता है इनमें घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में बकासुर राक्षस का वध हो जाता है। भीम उसकी लाश को घसीटते हुए लेकर आते हैं और नगर के फाटक पर उसे पटक कर अपनी माँ के पास चले जाते हैं। आज हमारा यह जो पाठ है पांडवों की रक्षा, यह यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।